कार्यक्रम में, क्योंकि दुर्गा जी ने स्पेशली मैं कहूँगा कि मेरे को बुक कर लिया था कि सर आपने इस वर्कशॉप में जरूर आना है। तो मुझे पसंद था कि आपके बीच में मैं आया। और मैडम जो निशा बलूनी मैडम है, ये शुरू से इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। जब से आई थिंक दैट कि मैं हिमकोस्टे में डेब्यूट हुआ था और मैम डिफरेंट लेवल्स पे कभी प्रधानाचार्य के रोल में, कभी अभी मैडम डिप्टी डायरेक्टर के रोल में, कभी टीचर्स के रोल में, तो हमारे साथ शुरू से मैडम इको क्लब के माध्यम से और इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज से जुड़े रहे। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ा, क्योंकि डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट दूसरे हैं इसी तरह के कार्यक्रम जिलों में भी चल रहे हैं। अभी रिसेंटली जिला हमीरपुर में भी हमारे 250 इको क्लब के टीचर्स को इस तरह की ट्रेनिंग दी गई वहाँ पे। तो कई बार नहीं जाना होता है, हमारा दूसरा स्टाफ वहाँ पे चले जाता है। तो अच्छा लगा आपके बीच में आके। मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करूँगा और क्या क्या आप इको क्लब की एक्टिविटीज़ में विद्यालयों में कार्यक्रम कर सकते हो। और सर हमने इतना इकट्ठा कर लिया प्लास्टिक वेस्ट, अब क्या करें। और मैंने भी थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं मैं बोलूँगा, पर मैं भी कमिश्नर ऑफिस तक रेगुलरली इन टच रहा कि आप वहाँ पे गाड़ी भिजवाइए, इनका वहाँ से गार्बेज कलेक्ट करके वापस डिस्पोजल साइट पे करें। एक स्कीम के अंतर्गत 75 रुपये पर केजी के हिसाब से स्कूल को हमने उसमें फंड्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। और कोई डिफरेंट जैसे बसंतपुर स्कूल है या जिला शिमला के दूसरे स्कूल्स हैं, कई स्कूलों ने हमें रिपोर्ट बना के भेजा कि हमने इतना किलो प्लास्टिक इकट्ठा किया है, और उसके बाद हमने स्कूल को वो फंड्स 75 रुपये के हिसाब से पर केजी के हिसाब से वहाँ पे प्रोवाइड करवाए। और वो जो लिए थे उसमें बच्चों को आप रिफ्रेशमेंट दे सकते थे। किसी बच्चे को आप समझते हो कि इसको बुक की जरूरत है, कोई कॉपी की जरूरत है, पेन की जरूरत है, तो उस फंड से वो विद्यालय प्लास्टिक वेस्ट से जो इकट्ठा हुआ था वेस्ट फंड उसको उसमें यूज करने के लिए सारे डेज जो सुबह चर्चा हो रही थी कि कौन कौन से दिन मनाने हैं अपने एनवायरनमेंट के, तो एक छोटी सी बुकलेट में आपको सारा संजो के दे दिया। मैं धन्यवाद करूंगा मैडम का और पूरी टीम का कि बड़ा अच्छा इन्होंने रिसोर्स पर्सन जो हिमकोस्टे ने फंड्स मुहैया करवाए हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस को, उसमें ये बनाया है। इसके क्या होता है, जैसे मैडम बोर्ड से आए थे मैडम, उन्होंने बताया कि ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में किस तरह से पूरे नेशनल लेवल पे उन्होंने अपना रिकॉग्नाइजेशन ली, क्योंकि जो ग्रीन स्कूल प्रोग्राम है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सारा इसमें बताया गया है, और किस तरह से आप इस ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं ये भी बताया गया है। और इसके अलावा विप्रो अर्थियन प्रोग्राम है, जो अभी आशीष जी बता रहे थे आपको कि क्या विप्रो अर्थियन प्रोग्राम है, तो ये सारा उसमें बताया गया है। तो ये आप जरूर इस रिसोर्स मटेरियल को संभाल के रखें और अपने इको क्लब की जो फाइल है आपकी उस फाइल में इसको रखें, ताकि स्कूलों को अच्छी धनराशि प्रोवाइड करवाई है। उसमें 25,000 रुपये हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए दिया था, इन्वायरमेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए दिए हैं, स्कूल ब्यूटिफिकेशन, कैंपस ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसा प्रोवाइड किया करवाया था। और मेरे को खुशी है कि काफ़ी स्कूलों ने बड़ा अच्छा काम किया है, खासकर सरोग से जैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए हमने दिया था, तो मैडम प्रिंसिपल ने खुद उसमें लग के स्कूल का जो वाटर कंजर्वेशन का सारा प्लान बना के और वो वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पे कर रहे हैं। इसी तरह कई स्कूल हैं उन्होंने इन्वायरमेंट कंपटीशन बड़े अच्छे करवाए हैं। कईयों ने इस बार मैम जो हमने गोलिया में भी नेस्ट का किया था, तो बर्ड नेस्टिंग का एक प्रोग्राम हमने शुरू किया था। उसके अंतर्गत 20 मार्च को मैडम बलूनी भी आए थे, अम्बेरिया स्कूल में एक बड़ा अच्छा फंक्शन किया था हमने वहाँ पे। तो उसमें हमने किस तरह से जो हमारे हाउस पैरो है उसके लिए नेस्टिंग का कंसेप्ट लाया कि ताकि ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो हमारी एक चिड़िया विलुप्त होती जा रही है, जो जिसको हम हाउस पैरो कहते थे, वो किस तरह से रिवाइव हो पाए। हमें छोटे छोटे प्रयास करते हुए आगे बढ़ना है, नहीं होती। ऐसा डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे भी आपको मुहैया करवाया जा सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी मुहैया करवाया कंसेप्ट जो है वो समाज के लिए, अपने विद्यालय के लिए फ्रूटफुल हो। तो जो हम आपको फंड्स देते हैं, मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहूँगा, कई विद्यालयों से हमारे को रिक्वेस्ट आती है कि हमें दिक्कत हो रही है फंड्स को खर्चा करने में। तो सभी टीचर्स बैठे हैं इधर, जिन स्कूलों के पास अभी भी पैसा बचा हुआ है वो थोड़ा हाथ खड़ा करते हैं, जिन्होंने कर नहीं पाए किसी में से। जो इको क्लब का पैसा आया हुआ है, किन किन स्कूलों का आया हुआ बचा हुआ पैसा भी एज ए ऑफिशियल इको क्लब बनने के लिए, यदि आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं होंगे ईपी पोर्टल में,
तो आप हमारे इको क्लब के ग्रुप में शामिल नहीं होंगे और ना ही आपको फंड्स आएंगे स्कूल में। तो में रजिस्टर्ड होना बड़ा इजी है। कई हो सकता है कई स्कूलों के पीछे टीचर्स ने किया हो, अभी चेंज हो गए हों वो टीचर, तो ईपी का पता नहीं चल रहा होगा। तो जब आप लॉगिन करोगे उसमें तो कोई दिक्कत आती है, आप मेरे को संपर्क कर सकते हो। मैं आपको एक नंबर भी लिखवा दूंगा, उस नंबर पे आप डायरेक्टली मिस्टर उसको बचाने का दायित्व हमारे को मिला है। ये भी अपने आप में एक बहुत नोबल काम है जो कि हमें दिल से करना चाहिए। हो सकता है कई बार हम इसको फॉर्मेलिटीज भी समझते हैं, और मैं जो आपको सरकार पैसा देती है विद्यालयों को, ये बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है दिल्ली से। ऐसा नहीं कि दिल्ली से ऐसे ही पैसा आ गया। इस बार भी हमने 2 करोड़ के करीब पैसा लाए थे भारत सरकार को, वही 4 किश्तों में पैसा आया हमें। नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम के लिए यदि आपके विद्यालय की सिलेक्शन होती है तो आपका पिछला थोड़ा रिकॉर्ड देखा जाता है कि क्या आपने वाटर डे मनाया है, आपने कोई इस तरह की एक्टिविटीज इनोवेटिव की है जिसके अंतर्गत आपके विद्यालय को एक मौका दें, हम एक्सपोजर विजिट का टीचर को मौका दें। तो मेरी सभी को क्लब इंचार्जेस से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, एक ही एक्टिविटी करें, 2 ही एक्टिविटी करें, उस एक्टिविटी को करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग जरूर करें आप, मगर वो रिपोर्टिंग में पिछड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि अभी सुबह बता रहे थे छोटा सा एक रिपोर्टिंग करने की पिक्चर आप ले सकते हो उसमें कि हमने स्कूल में अर्थ डे सेलिब्रेट किया, कोई सफाई बयान कर सकते हो आप उस दिन। अभी हमने लेटर इशू कर दिया है मैडम, उसमें कर दिया सर, स्कूलों को भी कर दिया। तो 3-4 एक्टिविटीज उसमें सजेस्ट किया अर्थ डे पे, आप कोई भी एक्टिविटी करके आप इंटरेक्टर। बट अब अगर मैं शिमला चला जाऊं या अपने जुब्बल की अगर आप बात करें तो आपने बहुत सारी चीजों में पिछले 10 सालों में चीजें एनालाइज की होगी कि बहुत चीजें चेंज होती जा रही हैं। कोई भी एरिया हो, कोई भी कहानी हो, पानी की स्टोरीज हमने सुनी है, ऐसी बायोडाइवर्सिटीज की होगी, वेस्ट की होगी, बहुत सारी कहानियां हैं जहां पे बदलाव दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने और आपने कहीं ना कहीं कोशिश की है कि हम इसके साथ जीवन यापन कर पाए। बट जहां बारी आती है इस भविष्य की, या हम प्राइमरी विंग के बच्चों की बात करें, ये समस्याएं बहुत बढ़ती चले जाएंगी। क्योंकि गुरु एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है हम सबकी लाइफ में। हम सबकी लाइफ में एक मोटा सौभाग्य समझते हैं क्योंकि आपके साथ हमें बात करने का मौका मिल रहा है। आप रोज एक नई रोशनी, नई चिंगारी, नई ऊर्जा बच्चों के अंदर डालते हैं, और वो ऊर्जा या पौधा आपने अपने विद्यालय में जरूर लगाया है। छठी में लगाया होगा, पहली में लगाया होगा, 5वीं में लगाया होगा, बट 10वीं 12वीं तक पहुंचता पहुंचता वो पौधा या पेड़ कुछ ऐसा दिखता है। आपको भरोसा होता है अगर मैं इसे कैंपस में छोड़ दूंगा या बाहर के लिए छोड़ दूंगा, ये खिलेगा, ये बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। आप यही मानते हैं। हम सबकी लाइफ में गुरु हैं, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही गुरु हैं। जब हम बाकी सब चीजों के लिए इतना विषय दे रहे हैं, बट क्या अगर हवा या सांस हम सब बराबर लेते हैं? सांस हम सबके लिए जरूरी है, जरूरी है। नहीं होगी तो हम परेशान होंगे। ऑक्सीजन भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, बट मैंने जब ध्यान दिया तो एक पेड़ 4 लोगों को ऑक्सीजन देता है। आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं, आप प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं। एक पेड़ मेरे स्कूल के नाम, एक पेड़ मेरे माँ के नाम। आप कितना पुण्य का काम करते हैं। आप 4 लोगों की ऑक्सीजन की व्यवस्था करके जा रहे हैं। लगाइए भले एक पेड़, बट वो आपको कितना हेल्प कर रहा है, वो मेंटेन हो रहा है, वो कितना इंपैक्ट कर रहा है। यही पेड़ 750 लीटर पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि मैं आपको फ्लड जैसी आपत्ति में ना आने दूं। सोचिए, एक काम उनसे करवा दिया है जो हम ध्यान नहीं जाता। ध्यान जाता भी होगा तो शायद हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते कि मेरे हाथों इतना अच्छा काम हुआ है, मेरे बच्चों के माध्यम से ही काम हुआ है। इंटरेस्टिंगली, जब हम विप्रो अर्जुन की बात करते हैं, तो विप्रो अर्जुन सबसे पहली बात करते हैं कनेक्टिंग दी डॉट्स। अगर आपने ध्यान दिया हो, एक रो ने, सेकंड रो ने, थर्ड रो ने, फोर्थ रो ने, फिफ्थ रो ने जो श्री कन्वर्सेशन कर रहे थे, आप सबने तो वहाँ पे प्लास्टिक मैं लाती हूँ और वो 75 kg के हिसाब से मतलब वो हमें पैसा देते हैं। तो उस पैसे को भी हम इकट्ठा रखते हैं कि कुछ मतलब हम ऐसी चीज बच्चों को देते हैं, हम कोई कंपटीशन रखते हैं। और ये सारा मेरा उन्हीं के सारे एफर्ट्स थे। उन्होंने ही मुझे पुश किया कि हमें ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में इस बार करना है। 23 में हम लोगों ने पहली बार ग्रीन स्कूल ऑडिट लिया था। तो जो प्रोसेस है ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन और 6 की एरियाज हैं, लैंड, वाटर, वेस्ट, एनर्जी, फूड और एयर। तो ये सारे जो
एरियाज हैं इनमें हमको बहुत बड़े क्वेश्चनियर आते हैं, बेसिकली डेटा फिल करना होता है, तो वो तो एक इजी प्रोसेस है। आई थिंक वो सबके सहयोग से आप टीम्स बनाते हो, हर की एरिया की आपकी एक टीम होती है, जैसे आपकी वेस्ट एक ऑडिट टीम बनेगी, ऑडिट बेसिकली हम लोग लेते हैं, तो वो तो सारा आई थिंक। ऐसे कौन से पौधे हैं जो इंडोर उग जाते होंगे? ऐसे कौन से पौधे हैं जो मेरे इको क्लब ने इंट्रोड्यूस किए हैं? मेरे इको क्लब ने हर्ब्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया है? मैं स्कूल में हर्बल गार्डन क्यों बना रहा हूँ? ओह अच्छा, जब ये आंसर आया तो डेफिनेटली आपका पर्पस सॉर्ट आउट हो गया। ये कोशिश है, देखिए तो आप कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, आप हर एक विषय को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। मैथ्स, साइंस, जो मल्टी सब्जेक्ट, कितने कैलकुलेशन? 5, ठीक है। इनमें से सेम तरह के कितने? लाइट की बात कर रहे हैं हम, एयर की बात कर रहे हैं, लेकिन और वेस्ट की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इसमें लाइट की बात हम नहीं करते हैं। और बाकी अपने मोबाइल पर तो पता चल ही जाता है कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए। इसके बारे में मैंने सुबह बात करी थी। ग्लोबल बॉडीज इस रेट पर क्लासिफाई करती है। Life or environment or none of the above? येलो में बहुत कंफ्यूजन थी, लाइफ और एनवायरनमेंट, और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो अब देखें जरा जो हमारे विनर्स हैं, टॉप 3 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फागली, मैम प्लीज। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का होल लेवल पे भी जब हम लोग स्कूलों में भी थे तब भी हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और बहुत ज़्यादा टीचर्स, जैसे मैंने वंदना का वर्क देखा है, नूतन मेरे साथ रही है, टीचर्स आपके जो अभी ये फर्स्ट प्राइज जिसने दिया, ये मेरी मतलब यहाँ पर हम लोगों ने काम किया है कोटमोर में भी, तो वहाँ भी जो ये रिफ्लेक्शन, जो बहुत सारी बातें रवि शर्मा जी ने आपको बताई या इन्होंने भी लोगों ने आपको बताई, या दीपक जी बोल गए, या पंकज के जो थॉट्स हैं, कि क्योंकि ये सारा जितना भी मेन इवेंट का जो प्राइवेट जाता है हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में भी स्पेशली पंकज को जाता है, कि जो भी आप देख रहे हो कि ये करवाने में और पूरा प्रॉपर एक जो, इसी वजह से मेरे दिल को छूने वाला ये पार्ट है। कभी भी पर्सनली भी मेरा इंटरेस्ट था, जबकि आज आप लोगों को भी मालूम है कि काफ़ी दिनों की छुट्टियों के बाद जो है आज आप ऑफिस खुले हैं या ऑफिस में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन फिर भी उस चीज़ को अपार्ट रखकर मुझे था कि प्रायोरिटी यहाँ पे होनी चाहिए, और मैं इस चीज़ में खुश भी रहती हूँ कि 125 पार्टिसिपेट भी करनी है। और साइड बाई साइड आप लोगों ने देखा भी है कि बीच में हम लोग स्टोरीज हमारे ऑफिस से रिलेटेड थी, वो भी उनके साथ सेटल डाउन की, जिसमें हमारे ऑफिस के सेक्शन ऑफिसर भी थे और हमारे पेपर भी आए हुए थे। जनरेशन का कुछ उतार करवाइए और सोसाइटी में कहीं ना कहीं हमारा रोल भी होगा। तो मैं जस्ट बात कर रही थी, सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशन को ऑन करेंगे, फिर उस इंस्टीट्यूशन में जाकर हम देखेंगे कि कहाँ पर हम किस तरह से इको फ्रेंडली बन सकते हैं। बहुत सारे टीचर, मैं जब डायरेक्टरेट में भी जाऊँ
हेड्स ऐसे थे जो मेरे साथ वहाँ डायरेक्टरेट में आए और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जिस इंस्टीट्यूशन में हम गए। क्या सर? ये है जो है वो सीधे तीसरे नंबर पर उन्होंने छलांग लगाई। यहाँ पर एक लीडर बोर्ड आ रहा है और जब हम फाइनली करेंगे लीडर बोर्ड आपको यहाँ पर मेन स्क्रीन पर दिखेगा और होपफुली ये शुरू हो गया है अब। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। बर्निंग ई वेस्ट इज एन एनवायरमेंटली सेफ मेथड ऑफ डिस्पोजल। People are really quick. They are really quick. नंबर पर और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खगना चौथे नंबर पर एंड मिस्टर पिंकू यस नहीं करते हैं। वाटर मैनेजमेंट है शायद। अच्छा 7 participants have reached answer right. Post green revolution the production of all millets have declined by which percentage? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मिलेट प्रोडक्शन कितने % डिक्रीज हुई है इस पर हम अभी बात करेंगे। करना शुरू करते हैं। बच्चा चाहे उसे पोइट्री फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है, बच्चा चाहे लिख के प्रेजेंट कर सकता है, बट शुरुआत जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसकी फोटोग्राफ होना जरूरी होती है। चौपाल, डोडरा कवार, रोहड़ू, कुपवी इन क्षेत्रों के जो भी इको क्लब इंचार्जेस हैं विद्यालयों में एकदम ये है। और हमारे बीच में जो हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से इवेंट्स इको क्लब के जो आयोजित किए जाते हैं जिला स्तर पर राज्य स्तर पर हैं। इसके साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं रिसोर्स पर्सन के तौर पर मिस्टर श्रेय गुप्ता जो कि इको विज्ञान फाउंडेशन से हैं और मिस्टर आशीष पल्याल दे आर द को फाउंडर ऑफ इको विज्ञान फाउंडेशन जो कि हिमाचल प्रदेश में इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के ऊपर विद्यालयों के साथ मिलकर अपना योगदान दे रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी का पहाड़ों में रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था वो कहाँ लुप्त हो गए हैं और क्यों हो गए इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो हम इस वर्कशॉप का कंक्लूजन करेंगे दिन भर में हमने क्या सीखा इसके बारे में हम एक ऐप पर अभी सभी अध्यापकों के साथ एक प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे। उस ऐप के माध्यम से कहूत के माध्यम से हम सभी ने क्या सीखा उस पर हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और जो उनमें टॉप 3 रहेंगे। ऑब्वियसली सीखा तो सभी ने लेकिन वो ऐप ऐसा है कि उसमें टॉप 3 जो कितना तेजी से और कितना सही और सटीक उत्तर देगा उनके लिए उनके बच्चों के साथ एक बायोडिग्रेडेबल वाला कचरा है ये कैसे इसको कहाँ इसको ले जाते हैं और क्या करते हैं इसका, और जो सूखा कचरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है उसको क्या करते हैं। पूरा इंटरव्यू उन्होंने सफाई कर्मचारी का भी लिया और फोटोग्राफ्स भी ऐड किए। बाद में लास्ट में उन्होंने रिपोर्ट तैयार की बच्चों ने। मैम 2 चीजें मैं पूछना चाहूँगा आपसे। आपको बच्चों में कोई चेंज देखने को मिला? वो बहुत खुश थे सर एक्टिविटी करते हुए ना, और पढ़ाई के ऊपर भी कोई वो नहीं आ रहा था कि भाई कोई पीरियड मिस हो रहा है ये एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी बहुत लंबी चलती है, मतलब हफ्ते में आप एक इसमें से जो आप बोल रहे थे कि 8 एक्टिविटीज उसमें से एक एक्टिविटी एक हफ्ते में कर लो और डिकम्पोज होने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। हाँ जी, जो मतलब उनसे वो खाद बनी थी थोड़ी सी वो हमने गमलों में डाल दी। दिल से शुक्रिया करता हूँ। यथासंभव जो हो सका हमने किया, फिर भी कहीं कोई त्रुटि रहेगी हो तो उसे क्षमा करना। और इन प्रयासों के लिए स्पेशली इको क्लब इंचार्ज बलवंत जी का मैं आभारी हूँ और साथ ही साथ अन्य स्टाफ मेंबर्स का जिन्होंने इसमें जो है अपना सहयोग दिया। और जैसे सबको पता है कि मैं एज ए हेड मैं स्वयं आपसे कहता हूं कि जो भी हेड आपको जिम्मेवारी देते हैं उसे बड़ी निष्ठा से आप निभाए। कभी मत ये सोचे कि मेरे ऊपर ये थोपा गया है, क्योंकि हेड सबको ऑब्जर्व करता है और उन्हीं टीचर्स को
वो इस तरह की जिम्मेवारी देता है जिसमें वो काबिलियत देखता है। तो आप जब अंदर आए, आपने जितना भी हमारे पास कैंपस था हमने उसको ग्रीन करने की कोशिश की। इसमें जो है इको क्लब इंचार्ज बलवंत जी जौहटा जी और साथ में साथ जो हमारे बायो के लेक्चरर है मैडम दमिता सूद जी, जो इनकी छोटी बहन है, उनका भरसक प्रयत्न है। तो सभी, मैं मानता हूं कि सभी लोग अपने अपने स्कूल्स में यथासंभव कोशिश करते हैं जितने उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, और इतने रिसोर्सेज में जो सरकार दे रही है इसमें भी बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन करने की ज़ील होनी चाहिए। अगर आपके करने की ज़ील है, आपने एनजीओज को देखा होगा, देखिए मैं खुद इम्प्रेस हूँ दोनों एनजीओज उनके, कि मुझे नहीं लगता कि भाई क्या बजट भगवान मिलता होगा इनको, कहाँ से ये करते होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि आप सब, क्योंकि मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ कि आप लोगों की जॉब्स बहुत ज़्यादा है, हम तो अब जो है रिटायरमेंट पे